हर कोई नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे नहीं होता, कुछ लोग हेमंत सोरेन भी होते हैं। आखिर क्यों अब नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के बीच लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है? क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे तो मोदी के सामने झुक गए, लेकिन हेमंत सोरेन ने तानाशाहों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उसका डटकर मुकाबला किया है। दरअसल जमीन घोटाले मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए ईडी की हिरासत में वो विधानसभा पहुंची थी, जहां पर उन्होंने भाजपा पर बड़ा हमला करते हुए कहा था कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आपके लिए आदिवासियों के आंसुओं का मोल नहीं है, हम जंगल से बाहर आए, बराबर में बैठ गए, इनके कपड़े मैले हो गए, घोटाला साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। 31 जनवरी की काली रात देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ी है। मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। हेमंत सोरेन के इस भाषण के बाद कई विपक्षी नेताओं ने उनका समर्थन किया था, उनकी तारीफ की थी, लेकिन अब इससे भी बढ़कर विपक्षी नेताओं ने हेमंत सोरेन की कंपैरिजन नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे से करनी शुरू कर दी है। इस मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, अजित पवार, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि हर कोई अजित पवार, नीतीश कुमार या एकनाथ शिंदे नहीं होता है, कुछ लोग हेमंत सोरेन भी होते हैं। हेमंत सोरेन जी को भारत का इतिहास याद रखेगा। जब सबने मोदी की तानाशाही के खिलाफ सर झुका लिया था, तब हेमंत सोरेन ने अपना कंधा ऊंचा करके युद्ध किया और पराजित किया था। दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी का पल्ला थाम लिया है और अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी बीजेपी में शामिल हुए थे। इन्हीं लोगों पर उद्धव ठाकरे निशाना साधते हुए बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो मोदी की तानाशाही के सामने झुक गए हैं। नीतीश कुमार गए और कुछ लोग और भी जाएंगे, लेकिन ये सभी डरपोक हैं। महाराष्ट्र डरपोक नहीं है, वीरों की भूमि है। समय आ गया है कि मिलकर काम करें और बीजेपी के 10 साल के शासन को बेनकाब करें। बीजेपी के पास जहां खुद का राज्य नहीं है, वहां पर वो आतंक के बल पर सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती है। ये किस तरह का लोकतंत्र है? ये कौन सा कानून है? ये कैसी आजादी है? अजित पवार, एकनाथ शिंदे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, लेकिन बीजेपी में जाते ही वो मोदी के प्रिय हो गए हैं, लेकिन सोरेन उनकी नजरों में अपराधी बन गए हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी ने झुकाने की कोशिश की और वो झुक गए, लेकिन हेमंत सोरेन इन लोगों की तरह नहीं है, वो झुकने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने मोदी की तानाशाही के सामने झुकने की जगह क्रांतिकारी की तरह जेल की राह पकड़ ली है। दोस्तों, यहाँ पर ये तो देखने वाली बात है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जो तानाशाही के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं, जो सरकार के सामने खड़े हैं, चाहे फिर उन्हें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सत्ता के लालच में लोगों की परवाह किए बिना पलटी मार ली है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है उद्धव ठाकरे के बयान पर और हेमंत सोरेन की बहादुरी पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।